पिछले वर्ष मेरठ के उदयपुर से एक फोटो वायरल हुआ था कि जिसमें एक युवक कांवड़ ढो रहा है और अपने दोनों साइड में एक तरफ तथागत गौतम बुद्ध और दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो उसने लगा रखा है और लिख रखा है कि प्रथम जय भीम कांवड़। उसका भी काफ़ी विरोध किया गया था और विरोध तो करते हैं लेकिन उस विरोध के बाद भी कोई असर दिखाई नहीं देता। और इस पर हमारी सबसे बड़ी बात यह है जो हमने देखा परखा कि जिस चीज़ का जितना विरोध किया गया उस चीज़ ने उतना ही अपना असर दिखाया, यानी जिसका जितना विरोध हुआ वह उतना ही पनपी। तथागत गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें, बुद्ध ने ईश्वर को नकारा, बुद्ध ने मूर्ति पूजन का खंडन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ तथागत गौतम बुद्ध की ही प्रचलित हुई। खुदाई की यदि हम बात करें, खुदाई में भी सबसे ज़्यादा तथागत गौतम बुद्ध की ही मूर्तियाँ मिलती है। यानी कि यदि विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा किसी की मूर्ति है तो वह है तथागत गौतम बुद्ध की। जिसने विरोध किया उनके अनुयायियों ने उन्हीं की मूर्तियाँ बना डाली। कबीर साहब हो, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, जिन्होंने जितना विरोध किया मूर्ति पूजा का, ईश्वर को नकारा, और उनके अनुयायियों ने उन्हीं को सबसे ज़्यादा अपने सर पर ढो डाला मूर्तियाँ बनाकर। यानी जो विचारों की ताकत की बात कही थी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, उन विचारों से कोई लेना देना नहीं है, केवल उनकी मूर्ति को पूजना है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और वह हम दूसरी बात करेंगे कि हम नहीं कहते कि आप कांवड़ मत लाओ, हम उसके विपरीत बात करते हैं। हम कहते हैं कि समाज के लोगों से, SC ST OBC के लोगों से कि आप कांवड़ लाओ, जितना हो सके उतना कांवड़ ढो, कर्जा लेकर जाओ, उधार पैसे लेकर जाओ, 2-4 दिन चाहे काम छोड़ना पड़े छोड़ो, लेकिन कांवड़ जरूर लाओ। क्योंकि कांवड़ से एक अनुभूति होती है सुख की, कांवड़ से एक आनंद मिलता है, कांवड़ से ही हमारा उद्धार हो सकता है। किसी की बातों में ना आए, यदि कोई आपको बहकाने की बात कहे तो उसको इग्नोर करे, लेकिन कांवड़ जरूर लाए। क्योंकि कांवड़ से ही आज तक हमारे लोगों ने IAS, PCS, MBBS, LLB जितनी भी डिग्रियां हैं, जो भी लोग अधिकारी बने हैं वह कांवड़ ढोने से ही बने। उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिताओं ने कांवड़ ढोया था, तब जाकर उन्होंने उन्नति करी। और राजेंद्र पाल गौतम जी पूर्व मंत्री व भंते सुमित रतन ये बहकाने की बात करते हैं, इनके बहकावे में कोई ना आए, इनकी बातों को इग्नोर करे। और सबसे ज़्यादा जो आपका उद्धार हो सकता है वह हो सकता है भोले बाबा भोले शंकर की कांवड़ ढोने में। और ये हमने भी देखा, हम भी सोच रहे हैं कि कांवड़ लाए, कांवड़ हम भी ढोए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। कांवड़ का दौर चल रहा है, देश के कोने कोने से लोग कांवड़ ढो रहे हैं और उसी को लेकर सियासत भी बहुत तेजी से गरमाई थी, जो कि अब शांत हो गई। शासन प्रशासन ने जो आदेश जारी किया था कि दुकानदार अपने दुकानों पर अपना नाम चस्पा कर रखे, और उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और फटकार लगाई। कहा कि सांप्रदायिक माहौल खराब हो सके ऐसा कोई भी आदेश जारी ना करे, और अपने दुकान पर किसी को अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि लिखना चाहे तो अपनी दुकान पर अपनी दुकान का नाम लिख सकते हैं और शुद्ध शाकाहारी या मांसाहारी ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को आज़ादी है खाने में, पीने में, रहने में, ओढ़ने में, पहनने में। और हम आपको बता दें कि शासन प्रशासन सरकार कांवड़ यात्रियों को पूरा बढ़ावा देती आई है, और हमेशा से यही हुआ कि जो कांवड़ यात्री है, जो शिव भक्त है, वह बढ़ते जा रहे हैं। हर वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचते हैं। और उसी को लेकर दूसरी तरफ जो बहुजन समाज के एक्टिविस्ट है, संगठन है और राजनीतिक पार्टियां हैं, वह भी अपनी प्रतिक्रिया देती रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो कि कांवड़ का बहिष्कार करने की बात कहते हैं कि बहुजन समाज के SC ST OBC के लोग कांवड़ न ढोए, और वहीं भंते सुमित रतन भी कांवड़ का बहिष्कार करते अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले मेरठ के उदयपुर से एक फोटो वायरल हुआ था
जिसमें एक नौजवान युवक जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी व तथागत गौतम बुद्ध जी की कांवड़ पर फोटो चस्पा कर ले जाता हुआ दिखाई दिया था और उसके ऊपर बहुत ही प्रतिक्रिया दी गई थी। और उसके अलावा और भी ऐसी कई फोटो वायरल होती है। यानी किस किस को समझाए, किस किस के दिमाग में इन बातों को भरे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राजेंद्र पाल गौतम, बनते सुमित्रतन या इनके जैसे और भी संगठन जो कि बात करते डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की, उनकी 22 प्रतिज्ञाओं की, लेकिन समाज में अभी तक भी जागरूकता क्यों नहीं आ पाई, समाज अभी तक क्यों नहीं समझ पाया। ये एक बहुत ही विडंबना की बात है। मंत्री बनने के बाद राजेंद्र पाल गौतम जी व बहुत भिक्खू बनने के बाद सुमित्रतन जी क्यों बड़ा बदलाव नहीं कर पाए। संख्या जुटा लेते हैं, 22 प्रतिज्ञाएं वहां से अनुसरण करा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह सिलसिला जारी है कि हर वर्ष कांवड़ में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती दिखती है। और इसके ऊपर हम अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि कांवड़ लाना चाहिए, कांवड़ लाओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांवड़ लाओ। अपने बच्चों को शिक्षा मिले या ना मिले, लेकिन कांवड़ जरूर लाओ, उधार लेकर लाओ, कर्जा करके लाओ, यानी कि पूरा आनंद लो, पूरा मजा लो, नशाखोरी करो, क्योंकि इससे ही हमारी आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। जितना कांवड़ लाएंगे उतना ही हमारे घर में बरकत होगी। हमने एक चीज देखी कि जितना किसी चीज का विरोध किया गया वह चीज उतना ही ज्यादा पनपती है। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें, तथागत गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नकारा, मूर्ति पूजन का खंडन किया, लेकिन सबसे ज्यादा तथागत गौतम बुद्ध की ही मूर्ति चलन में आई। जो हम देखते हैं आज खुदाई में भी सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध की ही मूर्तियां मिलती हैं। यानी कि जिसने जिस चीज का विरोध किया वह उससे ज्यादा वह चलन में आई। कबीर साहब हो, श्रोमणी रविदास जी हो, जिन्होंने ज्यादा खंडन किया तो उनके समाज ने उस चीज को उतना ही ज्यादा बढ़ाया, उतना ही उसको एक्सेप्ट किया। और इसलिए हम कहते हैं कि कांवड़ का कभी खंडन ना करे। बनते सुमित्रतन व डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी कांवड़ियों का विरोध करते हैं तो समझ लीजिए कि कांवड़िया या जितने भी इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं वह उतना ही ज्यादा बढ़ते हैं। समझने वाली बात यही है कि एक बच्चे को जिस तरह से जाने को कहते हैं तो वो आता है, यदि उसको बुलाते हैं तो वो पीछे हटता है। ऐसे ही हमारा समाज है कि जितना जिसका विरोध करोगे, जितना जिसको समझाओगे वह उसका उल्टा करता है। और इसीलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, जो आपको अच्छा लगता है वह करे, ठीक ढंग से करे। यदि आप कांवड़ लाना चाहते हैं, कर्जा लेकर लाओ, उधार पैसे लेकर लाओ, 2-4 दिन यदि काम भी छोड़ना पड़े छोड़ो, लेकिन कांवड़ जरूर लाओ, इससे उद्धार होता है। एक अंदरूनी शक्ति मिलती है, एक अंदरूनी ऐसा एहसास होता है, यानी कि भगवान से सीधे संपर्क हो जाते हैं और काम काज सभी हमारा अच्छे से चल पड़ता है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए और कांवड़ जरूर लाए। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।